हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे सबसे पहले परफेक्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस परफेक्ट क्या दिखाता है। परफेक्ट हमारा कंप्लीटेड एक्शन शो करता है। कम परफेक्ट जो होता है हमारा कंप्लीटेड एक्शन शो करता है, और कंटिन्यूअस ऑन गोइंग एक्शन को शो करता है। ऑन गोइंग एक्शन को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस दोनों है, तो इसको हम बोल सकते हैं इसमें हमारा सम एक्शन कंप्लीट सम एक्शन सम एक्शन कंप्लीट सम एक्शन कंप्लीट सम एक्शन कंप्लीट और प्लस में सम एक्शन कंटिन्यू। सम एक्शन कंटिन्यू, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट जो हमारा कंप्लीटेड एक्शन शो करता है, कंटिन्यूअस ऑन गोइंग एक्शन को दिखाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें सम एक्शन कंप्लीट और प्लस में सम एक्शन कंटिन्यू होगा। कुछ एक्शन कंप्लीट हो गया होगा और कुछ एक्शन अभी चल रहा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसका मतलब। उसके बाद है राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटों से काम कर रहा है। राम 2 घंटों से काम कर रहा है, तो कुछ 2 घंटे से पहले कुछ तो कुछ काम कंप्लीट कर लिया होगा और कुछ काम चल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, हो गया यहाँ तक। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आगे जाके टाइम आता है, ठीक है। टाइम आता है, टाइम जो कि सिंस होगा या फोर होगा, या बोल सकते हैं हम फ्रॉम, ठीक है। तीनों में से टाइम, इन्हीं तीनों में से कोई होगा, ठीक है। ऑफ फोर, ठीक है। फोर का यूज, फोर जो होता है फोर फोर हमारा फोर प्रीपोजिशन होता है। फोर प्रीपोजिशन होता है जिसके मेनी यूजेस होते हैं, जिनके मेनी यूजेस बहुत सारे यूज होते हैं। उनमें से सबसे उसमें से हम एक देखते हैं टाइम प्रीपोजिशन के रूप में। टाइम प्रीपोजिशन टाइम प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है। टाइम प्रीपोजिशन के रूप में फोर क्या दिखाता है, फोर हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाता है। फोर क्या दिखाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फोर क्या दिखाता है, फोर हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाता है। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है जिसमें समय का एग्जैक्ट पता ना चल पाए। जैसे कि हम बोल रहे हैं फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, इसमें एग्जैक्ट समय का पता नहीं चला। 2 घंटा, कब से 2 घंटा से। फॉर 5 मंथ, 5 मंथ्स, 5 महीनों से। कब के 5 महीनों से। फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से। कब के 2 सालों से। इसमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चल पाता है, वो क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। ड्यूरेशन टाइप 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंडिफिनिट ड्यूरेशन। पहला होता है कौन, इंडिफिनिट ड्यूरेशन। उसके बाद हमारा होता है परफेक्ट ड्यूरेशन। उसमें ऑनगोइंग ड्यूरेशन, ठीक है। इंडिफिनिट ड्यूरेशन जो होता है, इट विल एंड आफ्टर द ड्यूरेशन, या ड्यूरेशन के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये जो होता है परफेक्ट ड्यूरेशन प्लस ऑनगोइंग ड्यूरेशन जो होता है, ये केवल ओनली कंटिन्यूअस टेंस, केवल कंटिन्यूअस टेंस के साथ कभी यूज नहीं होता। जब भी यूज होगा तो परफेक्ट प्लस
कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज होता है, ठीक है। जब इंडिफिनिट ड्यूरेशन होगा तो इसमें इसका फो का हिंदी मीनिंग होगा के लिए, के लिए। अच्छा, परफेक्ट ड्यूरेशन प्लस ऑनगोइंग ड्यूरेशन होगा तो इसमें के फो का मीनिंग होगा से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटा क्रिकेट खेलता हूँ। इसका मतलब ये कैसा ड्यूरेशन है, ये इंडिफिनिट ड्यूरेशन। कैसा टेंस है, तो इंडिफिनिट टेंस है, इंडिफिनिट टेंस, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इंडिफिनिट टेंस है तो ये कौन सा ड्यूरेशन हो जाएगा, इंडिफिनिट ड्यूरेशन। कौन सा ड्यूरेशन हो जाएगा, इंडिफिनिट ड्यूरेशन होगा। तो इंडिफिनिट ड्यूरेशन फॉर का मीनिंग होता है के लिए। इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटा के लिए क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है 2 घंटे बाद वह क्रिकेट खेलना बंद कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और एग्जांपल है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ये कैसा है, इसमें देख, ये हमारा हैव बीन, ये हैव क्या दिखाता है, हैव बीन जो होता है कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है, कंप्लीटेड एक्शन। और वॉकिंग जो है ऑन गोइंग एक्शन है, ऑन गोइंग एक्शन, अभी काम चल रहा है, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग वॉकिंग, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये कैसा ड्यूरेशन हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फो का मीनिंग हो जाएगा के लिए, फोर का मीनिंग क्या हो जाएगा, फो का मीनिंग हो जाएगा से, क्योंकि ये परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस ड्यूरेशन है, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूँ। इसका मतलब 2 घंटे से कुछ काम कर लिया होगा, कुछ काम अभी तीसरा घंटा कंटिन्यू है। थैंक यू। सिंस का जो हिंदी मीनिंग होता है, सिंस का हिंदी मीनिंग होता है पास्ट टाइम से लेकर, पास्ट टाइम से लेकर अब तक। सिंस का हिंदी मीनिंग होता है पास्ट टाइम से लेकर अब तक। सिंस क्या दिखाता है, सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। क्या दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, ठीक है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जिसमें हमें एग्जैक्ट समय का पता हो, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे कि एग्जांपल, सिंस मॉर्निंग कब से, सुबह से। सिंस 2008, सिंस 2007। इसमें एग्जैक्ट समय का पता चल रहा है, ठीक है। वो हमारा क्या है, सिंस होता है जो पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है। जैसे एग्जांपल से हम बात करते हैं, आई हैव ईटेन 2 मैंगोज। आई हैव ईटेन 2 मैंगोज सिंस मॉर्निंग। आई हैव ईटेन 2 मैंगोज सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से लेकर अब तक 2 आम खा चुका हूँ, ठीक है। दूसरा हमारा है, आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर सिंस आई केम हेयर। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से लेकर अब तक मैंने एक पत्र लिख लिया है, ठीक है। थैंक यू।